हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम LVDT यानी लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करेंगे। को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। मीन्स ये एक तरह का सेंसर है या ट्रांसड्यूसर है जो फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला ये हमारा इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है। इंडक्टिव क्योंकि ये इंडक्शन के प्रिंसिपल वर्क करता है, तो ये जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो इंडक्टिव टाइप का है। आपको पता है कि ट्रांसड्यूसर कई टाइप के होते हैं वर्किंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जैसे रजिस्टिव टाइप के, कैपेसिटिव टाइप के, इंडक्टिव टाइप के। तो ये इंडक्टिव टाइप का है, ये एक प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है और ये एक एनालॉग ट्रांसड्यूसर है। तो लीनियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इसकी आउटपुट जो है वो लीनियर होती है और वेरिएबल होती है, ठीक है। और ये जो है डिफरेंशियल इसलिए क्योंकि इसमें दो वाइंडिंग के डिफरेंस का जो वोल्टेज होता है वो डिफरेंस का होता है। और ट्रांसफार्मर इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर ट्रांसफार्मर की तरह ही होती है। क्योंकि जैसे ट्रांसफार्मर में हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, इसी तरह से इसमें भी वाइंडिंग होती हैं। तो ये LVDT देखने में कुछ इस तरह का होता है और ये इसकी जो ये रॉड है जो हमारा कोर से जुड़ा होता है और यही जो है मूव करेगा हमारा ऐसे लेफ्ट राइट। तो ट्रांसफार्मर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स लीनियर होने के कारण ये लीनियर वोल्टेज डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर भी कहलाता है। तो कुछ इस तरह से अब बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन की। तो दोस्तों, इसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है जिसे हम P1 बोलते हैं और दो सेकेंडरी वाइंडिंग होती हैं। ट्रांसफार्मर में हमारी एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। इसमें एक प्राइमरी और दो सेकेंडरी वाइंडिंग होती हैं और ये एक सिलेंड्रिकल कोर पर लिपटी हुई होती है। जैसे ये हमारा आप फिगर में देख सकते हैं, कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है हमारा। अब इस पे ये इस तरह से लपेट दिया जाता है। ये जो वाली वाइंडिंग है ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग होती है और ये जो दो दो वाइंडिंग होती हैं ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। दोस्तों, ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्राइमरी वाइंडिंग और दो सेकेंडरी वाइंडिंग, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका कटा हुआ, ये इसमें दिखाया गया। और बीच में ये हमारा सॉफ्ट आयरन का कोर होता है जो एक हमारी रॉड से या किसी आर्म से जुड़ा होता है और इसमें ये लेफ्ट या राइट साइड में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग P1 और दो सेकेंडरी वाइंडिंग S1 और ये S2। ये एक सिलेंड्रिकल कोर होता है जिसपे, और इसको हम फॉर्मर बोलते हैं, ये कोर होता है यहाँ पर सॉफ्ट आयरन का। ये सॉफ्ट आयरन कोर क्या है, निकेल आयरन एलॉय की बनी होती है, ठीक है। कोर हाई परमेबिलिटी मटेरियल की बनी होती है जिसकी वजह से इसमें हमें लो हार्मोनिक्स और नल वोल्टेज और हाई सेंसिटिविटी मिलती है। इसमें अगर में भी डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हमें आउटपुट मिलेगा। इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, इसीलिए इस टाइप के मटेरियल का यूज़ किया जाता है। प्राइमरी वाइंडिंग के दोनों साइड सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है बीच में होती है और उसके दोनों साइड पे सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या जो है वो इक्वल रहती है। इस वाइंडिंग में S1 में और S2 में इसमें टर्न्स की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स, ये इक्वल होती है, S1 एंड S2। और इन्हें प्राइमरी बाइंडिंग के दोनों ओर सिमेट्रिकली असेंबल किया जाता है। और ये आप देख सकते हैं, ये हमने LVDT का एक यहाँ पर फिगर लगाया है, ये इसकी शाफ्ट है जो मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेगी। इसमें के अंदर स्प्रिंग लगी होती है और ये कोर होता है। और ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये हमारा S1 है, ये हमारा S2 है और इसके बीच में ये हमारा P है। तो ये जो मूवमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। LVDT की अब बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की। तो प्राइमरी वाइंडिंग को AC सोर्स से एक्साइट किया जाता है। AC सोर्स से एक्साइट करते हैं, जैसे ये हमारा मान लीजिए ये कोर है और इस पे ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है, इसको हमने AC सोर्स से एक्साइट किया। और ये जो हमारा दो वाइंडिंग है, एक ये मान लीजिए
ये जो हमारा एक मान लीजिए S1 है और ये हमारा S2 है और ये P है। तो दोस्तों इसमें इसको हमने प्राइमरी बाइंडिंग को AC सोर्स से एक्साइट किया, दोनों सेकेंडरी बाइंडिंग म्यूचुअल फेज अपोजिशन में ये कनेक्टेड होती हैं, देखिए यहाँ पर, और ये सीरीज में कनेक्टेड होती हैं बट इनका फेज अपोजिशन होता है। और सेकेंडरी बाइंडिंग S1 S2 जो है इंड्यूस्ड वोल्टेज E1, इस पे जो वोल्टेज मिलेगा वो E1 होगा हमारा, इस पे जो है हमारा E1 होगा और इस पे E2 होगा। तो इनके द्वारा जो 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 अमाउंट है वो अमाउंट ऑफ इंडक्शन पर डिपेंड करता है, जो वोल्टेज है। अब वो जो इंडक्शन है वो कैसे चेंज होगा, वो कोर की पोजीशन पर डिपेंड करेगा, जो कि ये मूविंग कोर की पोजीशन है, ये इस पे डिपेंड करेगा, एक्स आई पर, इधर मूव कर रहा है, लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है या राइट की तरफ मूव कर रहा है। अब ये मैंने एक सर्किट डायग्राम दिखाया है, जो ये प्राइमरी वाइंडिंग है, इसको AC सोर्स से एक्साइटेड किया, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये सीरीज अपोजिशन कनेक्शन में कनेक्टेड है, और ये हमारा यहाँ पर कोर का मूवमेंट दिखाया गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर इसमें जो हमारा डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज है, अगर कोर की नल पोजीशन पर दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग S1 और S2 में इंड्यूस्ड वोल्टेज जो है इक्वल होगी, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, हमारा 0 होगा। जैसे ये हमारा बिल्कुल सेंटर पर है इसका कोर का पोजीशन, तो उस केस में दोनों कॉइल पर वोल्टेज इक्वल आएगा, तो उसमें क्या होगा, E1 इक्वल टू E2 हो जाएगा। और इस केस में हमारा जो वोल्टेज है, फाइनल जो आउटपुट वोल्टेज है, वो E0 इक्वल टू E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो इस वाली कंडीशन में ये दोनों में इक्वल वोल्टेज है, तो ये हमारी कंडीशन जो है ये नल पोजीशन कहलाती है, कि मतलब इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, इसको हम नल पोजीशन बोलते हैं। इस तरह से अब अगर हम इसको लेफ्ट साइड में मूव करें, अगर मान लीजिए मैंने इसको इधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इसको मूव किया, तो इसमें कोर जो है S1, ये जो कोर है, ये वाला जो कोर है, ये जो है हमारा S1 की तरफ, जो सेकेंडरी वाइंडिंग 1 है, इसकी तरफ मूव करेगा, इसकी तरफ ज़्यादा होगा कोर की पोजीशन, और जब ज़्यादा होगा तो जो लिंकिंग फ्लक्स है वो इसकी क्वालिटी, उसकी अमाउंट है वो ज़्यादा होगा S1 की तरफ। तो अब क्या है यहाँ पर, जो इसकी वोल्टेज है ES1, जो ये ज़्यादा होगा किससे, S2 वाइंडिंग की वोल्टेज से। तो इस तरह से तो जो इसकी वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी, इसकी वैल्यू जो है हमारा पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि ये कम हो जाएगा और इसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर क्या, E0 जो है हमारा वो रहेगा हमारा पॉजिटिव वैल्यू, और इसकी वैल्यू कम होगी तो इसकी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से आपने देखा, तो जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ये दोनों बताता है कि हमारा लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो ये वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगी, और इसका ये बताएगा कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है। अब अगर हम इसको मूव करें लेफ्ट से राइट की तरफ, इस साइड में, तो अब क्या है, जो ये कोर की जो पोजीशन है वो हमारा S2 की तरफ ज़्यादा रहेगा, S1 की तरफ कम रहेगा। तो इस केस में क्या है कि जो हमारा जो ES है, हमारा ES2 है, वो ज़्यादा, उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी किससे, ES1 से। तो इस केस में क्या, हमारा E0 जो है इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो ये हमारा निगेटिव हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो निगेटिव में आएगी। ES1 की वैल्यू कम है और ES2 की ज़्यादा है, तो इस पर जो ES1 माइनस ES2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो है निगेटिव में आएगी। तो इस तरह से पता चल जाता है कि हमारा LVDT लेफ्ट साइड मूव करने पर पॉजिटिव और राइट साइड मूव करने पर नेगेटिव वैल्यू शो करेगा। तो इससे हम आउटपुट वोल्टेज और उसकी मैग्नीट्यूड को हम देख सकते हैं, और ये जो आउटपुट वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट के। आउटपुट वोल्टेज है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, जो हमारा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को बताता है। तो इसका यूज जो है बहुत सारे एप्लीकेशन में किया जाता है। LVDT इज यूज्ड इन दोज एप्लीकेशन वेयर डिस्प्लेसमेंट रेंजिंग फ्रॉम फ्रैक्शन टू mm टू फ्यू, मतलब कुछ mm से लेकर और कुछ सेंटीमीटर तक हम इसमें मेजर कर सकते हैं। तो एज ए प्राइमरी ट्रांसड्यूसर इट कन्वर्ट द मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये मैकेनिकल जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। ये
डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो इसका और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर का अगर हम यूज़ करें तो ये क्या है, इसका यूज जो है फोर्स, प्रेशर, वेट, इन सभी चीज़ों में हम इसका यूज कर सकते हैं बॉर्डन ट्यूब वगैरह का यूज करके। तो हम फोर्स है, प्रेशर है, वेट है, ये सभी चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे ज़्यादा इसका यूज डिस्प्लेसमेंट में ही किया जाता है। तो आई होप आपको एलवीडीटी के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।